हमारे साथ में ही कार्यरत एक हमारे बंधु कहते हैं कि एक विषय पर काफ़ी प्रश्न आजकल मिल रहे हैं, अगर उस पर मार्गदर्शन हो जाए तो अच्छा है। मैंने पूछा प्रश्न क्या है। उसने कहा कि लुक मैक्सिंग के बारे में काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। मैंने पूछा कि ये क्या होता है, क्योंकि हम इससे अवगत नहीं थे। उन्होंने कहा कि आप अपनी स्किन को कैसे बेहतर रख सकते हो, शरीर को कैसे बेहतर बनाएं, आकर्षक कैसे लगें, इस बारे में ये होता है। मैंने उसे कहा कि सीधा सीधा कहें तो व्यक्तित्व का विकास कैसे करना है, यही है ना। उसने कहा कि हाँ, एक तरीके से यही है कि व्यक्तित्व को कैसे बेहतर बनाएं। तो मैंने उसे कहा कि फिर बात इतनी ही नहीं है, इसमें हमें और भी कई चीजों को समझना होगा, तभी कोई भी व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकता है और वो ऐसा बन सकता है कि उसे जीवन में प्राथमिकता मिले, उसकी बात सुनी जाए, अवसर उसके पास आए और वो प्रभावशाली दिखे भी। हर तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं। जैसे आज हैं उससे बिल्कुल अलग आप कुछ समय बाद दिखेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो मैं अब आपके साथ साझा करूंगा। विषय थोड़ा सा लंबा है तो तेजी से मैं सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा। ध्यान से इनको समझते जाएं और इनको अपने जीवन में लेकर के आएं और फिर प्रभाव देखना। सबसे पहली बात यहां पर है कि आपको अपने शरीर के ऊपर ही काम करना होगा, निश्चित रूप से करना होगा, क्योंकि जब आपका शरीर बेहतर होता है ना, तो आप बिना बोले एक संदेश देते हैं, एक मैसेज देते हैं कि मैं डिसिप्लिन में रहता हूं, मैं अच्छा खाता हूं, मैं अपने लिए समय निकालता हूं और मैं जीवन में सक्रिय हूं और कुछ करना चाहता हूं। मैं यूं ही अपना जीवन नहीं बिता रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने व्यक्तित्व को, मैंने अपने शरीर को बेहतर बनाया है। 10 लोगों में से जिस व्यक्ति का शरीर बहुत मजबूत और बेहतर होगा, उसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी, उसकी बात ज्यादा सुनी जाएगी, या फिर वो कहीं ना कहीं उनके ध्यान को आकर्षित करेगा, ऐसा आप समझ लें। तो आप अपने शरीर के ऊपर काम करो और इसके लिए कोई ज्यादा आयोजन नहीं करना पड़ता है। ये तो आपका आलस्य है जो अब तक आपने शुरू नहीं किया। मैं चैलेंज देता हूं, 500 पुशअप का चैलेंज पहले भी दिया है, अब फिर से कहता हूं कि 500 पुशअप अगर आप करने लग जाते हैं ना प्रतिदिन, तो मैं पक्का कह सकता हूं कि 1 महीने में शरीर बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये होता ही है। साथ में डाइट अच्छी रखना, संयम से चलना, तो बिल्कुल प्रभाव होंगे। ठीक है, तो पहली बात ये, लड़के हों चाहे लड़की हों, युवक युवती कोई भी हो, उनको अपने शरीर के ऊपर काम करना चाहिए, शरीर की मजबूती के ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला विषय हुआ। दूसरे स्थान पर फैट अगर शरीर पर अधिक होता है ना, तो ये भी एक सिग्नल देता है। वो बात ये है कि ये व्यक्ति ना ही इसका आहार पर संयम है, ना ही ये व्यायाम करता है, और पुरुषों में ये भी एक संकेत जाता है कि इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन घटता है तो फैट बढ़ता है। तो इस तरीके का एक नकारात्मक प्रभाव आपका जाता है और आपने देखा होगा कि पूरे आपके चेहरे की शेप जो है वो बिगड़ जाती है, डबल चिन वाली स्थिति बन जाती है, तो और स्थिति खराब होने लगती है, फीचर्स आपके पूरे खराब हो जाते हैं। कई वीडियोस आती हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, वो पहली फोटो दिखाते हैं, दूसरी दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कई बार पहचान में नहीं आता है कि ये व्यक्ति वही है क्या जो ये पहले था। यानी उसने वजन कम किया, अपने शरीर के ऊपर काम किया, तो वो बिल्कुल बदल गया। हर व्यक्ति बदल सकता है, बस थोड़ा सक्रिय होना पड़ेगा। तो अगर फैट अधिक है तो फैट को कम करो, ऐसे व्यायाम करो जो फैट को कम करते हैं, सूर्य नमस्कार करो, रनिंग करो, कार्डियो करो, जो भी आपको अच्छा लगे वो करो, लेकिन फैट को कम करो। फिर डाइट को अच्छा रखते हुए आप एक्सरसाइज अच्छे से करो, जिससे कि आपकी मांसपेशियां बढ़ेंगी और आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा। ये दूसरी बात हुई। तीसरे स्थान पर ध्यान रखना कि हमेशा पोस्चर को ठीक रखो। आपने देखा होगा कि भले ही कोई शरीर में थोड़ा दुबला पतला है, भले ही उतना प्रभावशाली उसका चेहरा और दूसरे फीचर्स नहीं है, लेकिन अगर वो अपने कमर को सीधा रखता है, मेरुदंड को सीधा रखता है और सीधा होकर के चलता है, एक्टिव रहता है और सामान्य से थोड़ा तेज चलता है, तो उसके अंदर जीवनी शक्ति ज्यादा है ऐसा लगता है और उसका प्रभाव पड़ता है। हमारे एक स्वामी जी थे, उनके साथ हम कुछ समय तक रहे, तो वो बड़े तेज चलते थे। उनके साथ जो भी चलता था कि स्वामी जी तो थका देते हैं, यही कहते थे। मैंने उनसे पूछा कि आप इतना तेज क्यों चलते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहली बात ये कि जल्दी बुढ़ापा नहीं आता है, दूसरी बात ये शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, तीसरी बात ये शरीर के जॉइंट अच्छे रहते हैं, और चौथी बात ये वही जो हमने कहा कि शरीर में जीवनी शक्ति बढ़ती है।
तो इससे बड़े लाभ हैं। तो अपने पोस्चर को ठीक रखो, थोड़ा सा तेज चलो, कमर को सीधा रखो, और कहीं बैठे भी हो तो इस तरीके से होकर के मत बैठना, ये एकदम से पूरे आपके प्रभाव को खत्म कर देगा। थोड़ा सा खुल के बैठो, थोड़ा सा कंधों को फैला करके बैठो, थोड़ा कमर सीधी करके बैठो। देखना इस छोटी सी चीज से भी व्यक्तित्व में बड़े बदलाव आपके आएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए है, आपको अच्छी नींद लेनी है और पानी सही मात्रा में पीना है, क्योंकि अगर ये दो चीज नहीं की तो आप अपनी स्किन को बेहतर नहीं रख सकते हो। क्योंकि जब आप कम सोते हैं तो कोर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है। ये आपको तनाव में भी डालता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कोलेजन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो आपकी स्किन में एक खिंचावट लेकर के आता है। तो जब आप कम सोएंगे, कोर्टिसोल बढ़ेगा, कोलेजन घटेगा और आपकी स्किन खराब होगी, डार्क सर्कल भी होने शुरू हो जाएंगे। पानी कम पिएंगे तो आपकी स्किन के जो सेल्स हैं वो भी डिहाइड्रेट होंगे, और कई तरीके से आपकी चेहरे पर, आपकी त्वचा पर नकारात्मक प्रभाव होगा। तो सही नींद और सही पानी ये तो बिल्कुल अनिवार्य है, ऐसा समझ लेना और इसकी तरफ ध्यान देना। इससे आगे बढ़ते हुए स्किन के लिए एक छोटा सा मैं तरीका बता देता हूं। मसूर की दाल लेना, उसको ग्राइंड कर लेना, उसका एक पाउडर बन जाएगा, उस पाउडर को रख लेना। वो पाउडर 1 चम्मच की मात्रा में सोने से पहले 1 घंटा पहले लेना, और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके या फिर उसमें गुलाब जल मिला करके उसका पेस्ट बना लेना। उसको चेहरे पर अप्लाई करना, 5 मिनट छोड़ देना। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रब की तरह से प्रयोग करते हुए चेहरे को साफ कर लेना। उसके बाद थोड़ी मलाई ले लेना और उसको चेहरे पर अप्लाई करके थोड़ी देर तक ऐसे मसाज करना। वो पूरा अंदर चली जाएगी और जो स्किन की ड्राइनेस है उसको वो ठीक करेगी, और चेहरे के ऊपर बड़े बदलाव हमने देखे हैं। ये प्रयोग छोटा सा है या आसान है तो इसे सामान्य समझ करके नहीं समझना कि लाभ नहीं देगा, लाभ बहुत अधिक होंगे। छोटा सा प्रयोग है, रोज कर लेना, चाहे 1 दिन छोड़ के कर लेना, तो भी आपके लिए ये काम करेगा। तो हमने स्किन की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अपने चेहरे की शेप को भी आप बदल सकते हो या बेहतर कर सकते हो। तो बिल्कुल कर सकते हो। इसके लिए आपको 3 में छोटी छोटी एक्सरसाइज बताता हूं। पहली तो बात यह है कि आपको अपनी मसल को टोन करना है। जब आपकी मसल जो है चेहरे की वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है तो रिंकल्स पड़ने लगते हैं, चेहरा लटकने लगता है, स्थिति खराब हो जाती है। तो क्या करना है, बहुत आसान है। आपको अपने दांतों को थोड़ा तेजी से दबाना है, अपनी आंखों को पूरा इस तरीके से दबाना है, सिकोड़ना है, और उसको 1 सेकंड तक 2 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर सामान्य छोड़ना है। 20 बार करना है और 20-20 के 3 सेट करने हैं। एक बार देख लो, ऐसे बैठे सीधे, और ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से आपको ये करना है। ये हमारा पहला हुआ। दूसरा क्या है, आपको थोड़ा सा पानी लेना है। एक बार मुंह में तो इस तरीके से मुंह के अंदर पानी का ये संचालन करना है। इससे भी आपकी जो गालों की पूरी जो मांसपेशियां हैं, पूरी आपका जो फैट आ जाता है एक्स्ट्रा, वो कम होना शुरू हो जाता है। ये आपको करनी है। अब आपको मैं तीसरी बता देता हूं, साइड से देख लो। करना क्या है, पहले तो आपको अपने नीचे वाले जॉ को आगे की तरफ ले जाना है, ऐसे। उसके बाद अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है और इस तरीके से आपको ये अभ्यास जो है करना है। ठीक है, तो ये भी आपको करनी है। ये हमारी पूरी 3 एक्सरसाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहां तक का हुआ। बस इतना ही आपको करना है, और इसी से पीछे आप जो हमने बताया उससे शरीर को, नींद, पानी वगैरह, अपनी डाइट को अच्छा रखो, और ये जो फेशियल एक्सरसाइज और मैंने प्रयोग बताए, इससे आपकी स्किन बेहतर हो जाएगी और आप पूरी तरह से बदलना शुरू हो जाएंगे। पोस्चर की तरफ ध्यान देना है, वो हमने बताया। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हुए आंतरिक रूप से थोड़े थोड़े बदलाव लेकर के आने होंगे। पहली बात तो ये कि थोड़ा सा गंभीर रहना होगा। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत ज्यादा मजाक करना, बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत खोल करके रख देना, इससे आपका प्रभाव कम हो जाता है।
आपने देखा होगा जितने भी एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वो गंभीर होते ही होते हैं। थोड़ा सा वो अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, थोड़ा सा वो कम बोलते हैं, उतना बोलते हैं जितने की जरूरत है और उनको सुना जाता है। जो बहुत बोलेगा, बहुत अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत स्मार्ट दिखेगा, ऐसा नहीं बहुत वो समझदार दिखेगा, उसकी बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो उतना बोलो जितना जरूरी है, उतना बोलो जितना बोलना आपके प्रभाव को कम नहीं करता है, ये ध्यान रखना। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि एक ही स्थान पर बार बार जाना, वहां पर बार बार अपनी उपस्थिति दर्ज करना, ये आपके प्रभाव को खत्म कर देता है। तो अपने आप को थोड़ा दुर्लभ भी बनाओ, सुलभ मत हो जाओ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा एक ही स्थान पर जाना, बहुत ज्यादा ऐसा, ये ठीक नहीं है। थोड़ा अपने आप को वो समय दो जिससे कि एकांत में अपने ऊपर काम कर सको। इसकी तरफ भी हमेशा ध्यान रखना। इससे आगे बढ़ते हुए है कि आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न करो। आर्थिक संपन्नता आज के समय के हिसाब से जरूरी है। आज का समय है अर्थ प्रधान। आज के समय में कुछ भी आपको करना है, कोई अच्छा कार्य भी आपको करना है, उसमें भी अर्थ लगता है। आर्थिक रूप से संपन्नता होगी तो अपने जीवन शैली को ठीक रख सकोगे। नहीं तो कभी आपको किस प्रकार का काम करना पड़ रहा है, कभी शरीर के ऊपर ध्यान नहीं, कभी दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं। तो आर्थिक संपन्नता और अपने आप को योग्य बनाने की तरफ भी साथ ही साथ ध्यान देते चलो। ये भी आपके व्यक्तित्व विकास का एक हिस्सा है और आप इसको समझ भी सकते हैं। और अंत में मैं कहूंगा कि धैर्य रखो, क्योंकि ये ओवरनाइट होने वाली चीजें बिल्कुल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आपने कोई महंगा कपड़ा पहन लिया और आपने सोचा कि बस मैं ठीक हो गया और अच्छा लग गया। आप नहीं लगेंगे, क्योंकि ये कपड़े की बात नहीं है। आप 100 रुपए का कपड़ा पहनेंगे, 50 रुपए का कपड़ा पहनेंगे, वो अच्छा लग जाएगा जब आपका शरीर बेहतर होगा, आपके अंदर वो आत्मविश्वास होगा और आपके व्यक्तित्व के ऊपर आपने काम किया हुआ होगा। तो इसमें धैर्य रखना, इस ट्रांसफॉर्मेशन में भले ही कुछ महीने लगें या साल भर का समय लगे या 2 साल का समय लगे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने में, लेकिन आप लगे रहना। अगर लगे रहोगे तो आप देखोगे कि आप पूरी तरह से बदल गए। जो जीवन सामान्य हो सकता था अब वो विशेष हो गया है और बहुत अलग हो गया है। बस इतना ही मैं कहूंगा और ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आपको लेकर के जाएगा। ये लुक मैक्सिंग से बहुत अलग है, बहुत बेहतर है और आप इससे अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण रहेगा तो इस पे हमने मार्गदर्शन किया। तो आज के लिए आपके लिए यही प्रेरणा, यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के